चिल्ड्रन, हम लोग आषाढ़ का एक दिन पढ़ रहे थे जिसमें मैंने पेज नंबर 74 तक पढ़ा दिया है आपको। 73 तक पढ़ा दिया है आपको मैंने। ठीक है, 74 से मैं भी पढ़ाऊँगी आपको। ठीक है, देख लेते हैं क्या लिखा गया है। होठों पर फिर विग्ध मुस्कान आ जाती है। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है? तो प्रियंका मंजरी उसको बोलती है कि तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारा विवाह भी करा सकती हूँ। तुमने मेरे 2 अनुचर यहाँ पर आए थे, अनुस्वार अनुनासिक, तुमने उनको देखा ही होगा। तो मल्लिका, देखा है। तुम उनसे उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझती हो उसी के साथ तुम्हारा विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। तो प्रियंका मंजरी उसको बोलती है कि तुम देख लो अनुस्वार अनुनासिक को। ठीक है, अगर तुमको उन दोनों में से कोई पसंद है तो तुम्हारा विवाह उसके साथ हो सकता है। तो मल्लिका बोलती है, देवी संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में ये 2 ही नहीं और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगी। मल्लिका आसन पर बैठ जाती है और रूधे आवेग में अपना होठ काट लेती है। इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए मल्लिका, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। तो प्रियंका मंजरी उसको बोलती है कि तुमको ये दोनों पसंद नहीं है, अनुस्वार और नासिक पसंद नहीं है, तो तुम मेरे साथ उज्जैनी चलो, वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, तुम वहाँ पर जाके किसी को पसंद कर लेना। लेकिन मल्लिका बोल देती है कि मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इस विषय को हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर मल्लिका जो है इसके लिए भी मना कर देती है। प्रियंका मंजरी, क्यों तुम्हारे मन में कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? नहीं, उसके मन में यह कल्पना नहीं है। ठीक है, तो इतना जब ऐसा बोल रही है तो उसी बीच में अंबिका आती है। तो अंबिका बोलती है कि बोले नहीं, मेरी बेटी के मन में तो कोई कल्पना नहीं है, उसका जीवन के बारे में तो वो सोच ही नहीं रही है। तो मल्लिका, माँ, इसके मन में यह कल्पना नहीं है, क्योंकि यह भावना के स्तर पर जीती है, उसके लिए जीवन में। तो अंबिका बोलती है, मेरी बेटी जो है सिर्फ भावना पर ही जीती है। ठीक है, क्योंकि वो जानती है मल्लिका केवल कायदस को चाहती है, वो किसी और को वर्ण करेगी नहीं, पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, तो मल्लिका, तुम उठ क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो चल कर ले जाओ। उतने में मल्लिका आती है, अपनी माँ को बोलती है कि तुम क्यों कमरे में उठ के यहाँ पर आ गए, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम चलो जाकर फिर आराम करो। अंबिका, मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती? दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए हैं। ठीक है, मेरे लिए यह घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ, और तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी ना करूँ? तो अंबिका बोलती है, क्या बात है, तुम मुझे क्यों नहीं बात करने दे रही प्रियंका मंजरी से? ठीक है, मैं यहाँ पर इस घर में पड़े पड़े बिस्तर में पड़े पड़े जो है बिल्कुल त्रस्त हो गई हूँ। मल्लिका, माँ, परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो, तुम्हारी अपेक्षा में फिर भी बहुत स्वस्थ हूँ। तो मल्लिका बोलती है कि माँ, तुम स्वस्थ नहीं, तुमको आराम करना चाहिए। लेकिन अंबिका बोलती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ठीक है, फिर अंबिका ही बोल रही है, यह घर सदा से ही इस स्थिति में नहीं है राजवधु। मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन उसे लिपती बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु हर तरह गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी ही यहाँ टूटी सी चढ़ी पड़ी हुई थी है। तो यह सब इसलिए की। तो फिर अंबिका जो बोलती है, बोले कि हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी पहले, जब तक मेरे हाथ पैर चलते थे, जब मैं स्वस्थ थी तो मैं अपने घर को अच्छी तरह से रखती थी, लेकिन आज तो हम माँ बेटी दोनों ही टूटी पड़ी हैं, तो फिर घर की देखभाल कैसी हो? प्रियंका, मैं देख रही हूँ घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चल सकती है तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब भी जो कुछ संभव है मैं कर जाऊंगी। स्थापतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर। मल्लिका, ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। तो फिर प्रियंका मंजरी बोलती है कि अगर मल्लिका चले तो अब भी स्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन वो तो नहीं चाहती है, इसलिए इसलिए प्रियंका बोलती है कि मैं कोई जो जबरदस्ती भी नहीं करूँगी। ठीक है, मेरे से जो हो सकेगा मैं आप लोग के लिए ज़रूर करूँगी। मैंने स्थापतियों को आदेश दे देती हूँ कि वो आपके लिए भी एक नया घर बना दीजिए, इस घर को गिराकर नया घर बना दीजिए। तब मल्लिका बोलती, नहीं नहीं, ऐसा आदेश मत दीजिए, हमारा घर मत गिराइए। मैं तुम्हारी सुविधा के लिए ही कह रही थी, तुमने इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी कहती हूँ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। इस समय और नहीं रुक सकती। अब कल की यात्रा से पहले कई आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। यूँ तो इस समय भी अवकाश नहीं था, पर मैंने अब आना आवश्यक समझा। ये पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे, मैं उस बीच इधर चली आई।
तो फिर प्रियंका मंजरी बोलती ठीक है बोले तुम नहीं चाहती हो तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो बोले कि फिर वो आज्ञा लेती है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, कल यहाँ से निकलना है, तो उससे पहले ही बहुत सारे काम करने हैं। तो वे तो पर्वत शिखर की तरफ गए हैं, तो मैं इसी बीच यहाँ पर आ गई हूँ। ठीक है। तो अंबिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राजवधु, तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग तो प्रियंका, मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ, जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूँगी, इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं इसलिए। तो फिर अंबिका बोलती है कि हाँ मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ, मैं आपको कि किस तरह से हम जी रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो प्रियंका मंजरी बोलती है कि ठीक है, मेरे से जो होगा मैं आप लोग के लिए सहायता अवश्य करूँगी। अंबिका, तो मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ो, इन्हीं में से कहती थी, इनके अंतर की कोमलता साकार हो उठी है, आज उस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। ठीक है। तो फिर वो चले जाती है वहाँ से। तब अंबिका मल्लिका को बोलती है कि तुम तो केवल उसकी किताबों को ही पढ़ती रहेगी और उसको देखो बोले कालिदास को किस तरह से वो अपना शादी करके अपना जीवन में आगे बढ़ गया, तुम वहीं की वहीं रह गई। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती, घर की भित्तियाँ का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए। और फिर ये भी बोलती है उसको अंबिका मल्लिका के कि तुमको ये मौका मिल रहा है कि वो तुम्हारे लिए घर बना देगा, तुम्हारा भी जीवन सुधर जाएगा, तो तुम उसे सब कुछ स्वीकार क्यों नहीं कर रही हो। ठीक है। ये जो है अंबिका जो है अपनी बेटी मल्लिका को बोल रही है। मल्लिका, राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए कोई कैसे उत्तरदायी है। तो मल्लिका बोलती है ये राजकन्या है, उसने अपनी उदारता यहाँ पर दिखाई है, लेकिन मुझे उस उदारता की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अंबिका, परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है, निसंदेह वह उस किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आए। तब मल्लिका को अंबिका बोलती है कि जो राजकुमारी यहाँ पर आई है हमारे ही गाँव, इतने बड़े गाँव में हमारे गाँव में आए, तो इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित रूप से कालिदास ने ही तुम्हारी चर्चा की, इसी कारण तो यहाँ पर आई है। ठीक है। वो अपनी इच्छा से यहाँ पर नहीं आई है। राज्य के स्थपति से घर का भित्तिया का बहिष्कार कर देंगे, आज वह शासक है, उसके पास संपत्ति है, उस शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता है। परंतु माँ कुछ नहीं जानती, तुमने कुछ नहीं समझती, माँ भावना की गहराई तक नहीं आ जाती माँ। तो अंबिका उसको समझाती है कि देखो आज कालिदास जो है अपना बड़प्पन दिखा रहा है, अब दिखा रहा है कि वो कितना धनवान हो गया, आज अब वो तुमको नहीं चाहता है, तुमको नहीं पूछेगा, तुम उसके जीवन में हो नहीं, फिर भी तुम उसकी यादों में डूबी हुई हो। ठीक है। तो इस तरह से अंबिका जो है अपनी बेटी को अब भी समझा रही है। विलोम, इस तरह क्षुब्ध क्यों हो अंबिका, इसी बीच में विलोम का प्रवेश होता है। आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। तो विलोम आता है और विलोम जो है अंबिका को बोलता है, बोले आज पूरा गांव जो है तुम्हारे तुमसे ईर्ष्या कर रहा है कि राजकुमारी तुम्हारे घर में आई है, इतने बड़े गांव में सब घरों को छोड़कर तुम्हारे घर में आई है। ठीक है। तो यह अवसर देखने के लिए हो तो मैंने आज तक का जीवन किया है, इतना बड़ा सौभाग्य हमारे शुद्ध जीवन में कहाँ समा सकता। चलो मैं स्वयं चलकर हमारे सारे ग्राम में इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी, हमारे वर्षों के अभाव और दुख का कितना बड़ा फल लाए है कि राज्य के स्थापति हमारे घर की भित्तियों का बहिष्कार करेंगे। तो जैसे ही ये बात विलोम बोलता है अंबिका को, तो अंबिका बोलती बोले हाँ, बोले मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि हमें ये सौभाग्य मिला है राजकुमारी का स्वागत करने का, चलो मैं ही जाके पूरे गांव में और भी अच्छी तरह से बता देती हूँ। विलोम, बैठ जाओ अंबिका, आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं, उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं, यहाँ तक के पत्थर आज बहुत बहुमूल्य समझे जाने लगे हैं। तो फिर विलोम बोलता है कि तुम बैठ जाओ, बोले आज तुम जाके गांव वालों को कुछ बोलोगे तो कोई गांव वाला नहीं सुनेगा, सब पूरे गांव वाले जो है प्रियंका मंजरी के स्वागत में ही जुटे हुए हैं। ठीक है। आज तो जो मेहमान लोग आए हैं हमारे गांव के पत्थर को भी लेकर जाना चाहते हैं, आज हमारे गांव के पत्थर ही बहुमूल्य बन गए हैं, यहाँ के पत्थर पहले ही बहुमूल्य थे। आर्य विलोम, यह और बात है कि पहले किसी ने उसका मूल्य समझा नहीं। ठीक है। तो अंबिका भी जो है फिर मल्लिका बोलती है हमारा गाँव तो वैसे ही बहुमूल्य है, ये बात है कि आज कोई और व्यक्ति जो है इस बहुमूल्य को समझ रहा है, हम लोगों ने तो समझा ही नहीं। अंबिका, लो तो जाकर तुम ही बटोर क्यों नहीं लेती, संभव है फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष ना रहने दे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही ना रह जाए। फिर अंबिका उसको डांटती है, बोले तुम भी जाके बटोर लो, बोले ठीक है बटोर लो बोले पत्थरों को। अंबिका तो वैसे ही क्रोधित है अपनी बेटी पर ना, इसलिए वो अपना पूरा क्रोध यहाँ पर निकाल रही है। बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर अपनी माँ को
बैठाती हैं, ठीक है, अपनी माँ को बैठा देती हैं। ग्राम के चारों ओर बहुत उत्साह है। यह दिन का उस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्साह है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे हैं, वे अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस सामग्री में कुछ हिरण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। तो विलोम बोल रहा है कि आज गाँव पूरा उत्सव के रूप से मनाया जा रहा है। गाँव में आज सभी लोग जो है राजकुमारी की स्वागत में अपना योगदान देना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से राजकुमारी बहुत सारे हिरण शावक को भी लेकर जा रही है। मल्लिका, यह सच नहीं है, सच नहीं है। इंद्र वर्मा और विष्णुदत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि उस आदेश का कुछ और अर्थ भी हो सकता है। अर्थ या और क्या अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हिरण शावकों से खेला करेगी या उज्जैनी के कलाकार उसकी अनुकृतियां बनाएंगे? यह भी एक मनोरंजन विषय है कि राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु की अनुकृतियां बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़ पत्ता तिनका शेष नहीं रहेगा जिसकी वे अनुकृतियां बनाकर नहीं ले जाएंगे, ठीक है। इसका भी कुछ दूसरा अर्थ ही हो सकता है, ठीक है। तो फिर विलोम बोलता है कि आज हमारी सब वस्तुएं जो बहुमूल्य हो गई हैं, राजकुमारी यहाँ से सब कुछ ही चीज़ लेके जा रही है बोले अपने उज्जैनी में। तो मल्लिका बोलती है कि हो सकता है उसका कुछ और अर्थ हो, वो कुछ और करना चाहती हो। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि दूसरा अर्थ नहीं है? अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में ही देखते हैं और उस वैचित्र को यहाँ से जाकर दूसरे को दिखाना चाहते हैं। मैं यह घर, ये पर्वत सब उसके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ जो यहाँ वैचित्र नहीं वहाँ भी वैचित्र देख लेती है। एक कलाकार की मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। तो बोले यहाँ के लोग जो है सभी चीज़ों को लेके जा रहे हैं ताकि जो है इस तरह का जो दृश्य है वो उज्जैनी में प्रकट कर सके और फिर कालिदास को कभी इस गाँव की याद ही ना आए। अंबिका, यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छाया अवश्य और भी लगती होगी। और यह कौन राक्षसी थी जो जिस किसी जीव को उसकी छाया में पकड़ लेती थी? मैं चाहती हूँ मैं भी वह राक्षसी होती जिससे आज मैं। तो मिलेगा तुमसे कहा है माँ, तुम विश्राम करो, बात मत करो। आर्य विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। तो फिर अंबिका भी विषय बोलने लगती है। तब मल्लिका जो इसको रोकती है और विलोम को बोलती है कि आर्य विलोम, आप यहाँ से जाइए, माँ को विश्राम करने दीजिए, उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। हाँ, अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत करेगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते वे लोग चले भी जाएंगे। फिर इसी बीच में वो बात छेड़ देता है कि कालिदास भी यहाँ पर आया है लेकिन वो मल्लिका से मिलने नहीं आया है। उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह जानता है कि अंबिका अभी जीवित है। तो अंबिका फिर से बोलती है, बोले हाँ वो आ ही नहीं सकता क्योंकि आज मैं जीवित हूँ, ठीक है। उसके वो नज़र उठाकर यहाँ पर आ भी नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ पर आए। विलोम, परंतु मैं समझता हूँ कि यह एक बार अवश्य आएगा, उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे ही नहीं तोड़ता। तो विलोम बोलता है कि नहीं, वो अवश्य एक बार अवश्य आएगा, किसी भी संबंध को ऐसा नहीं तोड़ा जाता है। और विशेष रूप से वह जिसे वह एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। कि तुम क्या सोचती हो मल्लिका, उसे एक बार आना चाहिए। तो इस तरह से विलोम ने फिर ये बात चर्चा मैंने की कालिदास के बारे में और फिर से अंबिका के मन में जो है जहर घोलने का प्रयत्न किया। तो आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। यू गो थ्रू योर ड्रामा, सी एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, यू कैन इन्फॉर्म मी। थैंक यू।